माधवपुर नाम के एक गांव में दो दोस्त ईश्वर और शाम रहते थे। ईश्वर बहुत ही गरीब पर ईमानदार व्यक्ति था, जबकि शाम होशियार और चतुर व्यक्ति था। ईश्वर दूसरों की बकरियां चराकर अपनी जिंदगी का गुजारा करता था, जबकि शाम दिन भर इधर उधर करता और अमीर बनने का सपना देखता। एक दिन ईश्वर बकरियां चराते हुए वहीं पर आराम करने के लिए बैठा तो उसे नींद आ गई। जब ईश्वर नींद से उठा तो देखा कि एक बकरी कम थी। वह बहुत ही घबरा गई। अरे ये क्या, एक बकरी तो कम है, अब क्या करूं मैं? अगर मालिक को ये पता चल गया तो क्या होगा? मुझे उस बकरी को ढूंढना होगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इन बकरियों को घर छोड़कर आता हूँ, फिर मैं उन बकरी को ढूंढता हूँ। ईश्वर उन सभी बकरी को घर छोड़कर खोई हुई बकरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ईश्वर बकरी को ढूंढते ढूंढते वह बहुत ही दूर चला आता है। वहाँ पर ईश्वर को एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है। ईश्वर उस बूढ़े व्यक्ति से बकरी के बारे में पूछता है। बाबा जी, मेरे एक बकरी खो गया है। क्या आपने इधर किसी बकरी को जाते हुए देखा है? बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा? अब ईश्वर सोच में पड़ जाता है। ईश्वर के पास कुछ खाने को था। ईश्वर उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। बेटा, तुम्हारी बकरी को मैंने उस पहाड़ी के पास जाते हुए देखा है। उस बूढ़ा व्यक्ति के कहने के अनुसार ईश्वर पहाड़ी की तरफ जाने लगता है। ईश्वर चलते चलते बहुत ही थक जाता है और पास ही एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। ईश्वर को बहुत ही भूख लगने लगता है। अब ईश्वर को भूख के कारण चला भी नहीं जा रहा था। ईश्वर वहीं पर बैठे बैठे सोचता है, काश मुझे कुछ खाने को मिल जाता। ईश्वर के इतना कहते ही उसके सामने एक खाने का थाली आ जाता है। यह देखकर ईश्वर आश्चर्यचकित हो जाता है। अब ईश्वर खाना खाकर रात होने की वजह से वहीं पर लेट जाता है। तभी ईश्वर को ठंड लगने लगता है और ईश्वर सोचता है, काश एक चादर होती। ईश्वर के इतना कहते ही ईश्वर को एक चादर मिल जाता है। ईश्वर समझ चुका था कि यह जादुई पेड़ है और वह सो जाता है। सुबह होने पर ईश्वर सोचता, काश मेरा खोया हुआ बकरी मुझे वापस मिल जाता। इतना कहते ही वह खोया हुआ बकरी सामने से आ रही होती है। ईश्वर उस बकरी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उस बकरी को लेकर घर की ओर आ जाता है। अगले दिन ईश्वर जब शाम को जादुई पेड़ के बारे में बताता है, तब शाम सोचता है, अरे ये तो मूर्ख निकला। ये जादुई पेड़ के पास जाकर सिर्फ बकरी मांगकर आ गया। अब मैं जाऊंगा उस जादुई पेड़ के पास और ढेर सारा सोना, चांदी, हीरा, मोती लेकर आऊंगा। इतना कहकर शाम उस जादुई पेड़ की तरफ निकल जाता है। चलते चलते शाम बहुत ही दूर चला आता है, लेकिन फिर भी उस पेड़ का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। तभी वही बूढ़ा व्यक्ति शाम को दिखाई देता है। तभी शाम उस बूढ़ा व्यक्ति से उस जादुई पेड़ के बारे में पूछता है। बेटा, मैं कई दिन से भूखा हूँ। मुझे बहुत ही भूख लग रहा है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा? अरे बाबा, मेरे पास तो कुछ थोड़ा सा ही खाने को है। अगर मैं आपको दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। उसके बाद शाम को उस जादुई पेड़ का रास्ता बता देता है। अब शाम जल्दी जल्दी उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। शाम पेड़ के पास जाते ही उस पेड़ से कहता है, ये जादुई पेड़,
मुझे ढेर सारा धन दो, मुझे ढेर सारा सोने के सिक्के दो, इतने सारे सिक्के दो कि मैं बहुत ही धनवान हो जाऊं। शाम की इतना कहते ही वह ढेर सारे सिक्के बरसने लगता है, जिसके नीचे दबकर शाम की मौत हो जाती है। चंदनपुर नामक गांव में ईश्वर नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके सिर पर बाल नहीं था। अक्सर लोग उसके बालों को लेकर उसका मजाक बनाया करता था। ईश्वर तरह तरह के बाजारों से तेल लाकर अपने सिर पर लगाता था, लेकिन फिर भी उसके सिर में बाल नहीं उग रहे थे। एक दिन ईश्वर बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है। वही एक दुकानदार ईश्वर का मजाक बनाता है। अरे ईश्वर, अरे तू क्या बाजार में कंघी लेने आए हो? आओ आओ, अपने लिए एक कंघी ले लो। पास ही कुछ लोग खड़े हुए थे जो ईश्वर का मजाक उड़ाता है। टकला टकली गए हाट बाजार, टकला पाए 2000। टकली बोले चूड़ी पहनेंगे, टकला बोला खबरदार। लोगों की बातें सुनकर ईश्वर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। चलते चलते ईश्वर एक भयानक घना जंगल में पहुंच जाता है। ईश्वर काफ़ी थक जाता है और वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और खुद से बातें करने लगता है। हे भगवान, तुमने मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की? सबको बाल दिए पर मुझे क्यों नहीं बाल दिए? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? जहाँ भी जाओ मुझे गंजा गंजा कहकर चिढ़ाया करते हैं और मुझसे कंघी लेने को कहता है। अरे जब मेरे सिर पर बाल ही नहीं है तो मैं कंघी लेकर क्या करूँगा? भला ऐसे जीने से तो अच्छा है मर ही जाना ठीक है। मरना किसी समस्या का हल नहीं है मित्र। अरे ये किसकी आवाज़ है? ईश्वर थोड़ा घबरा जाता है और कहते हैं, अरे भाई, तुम कौन हो जो मेरे बातें सुन रहे हो? मैं पेड़ हूँ मित्र, जिसके छाँव में तुम बैठे हो। अरे तुम तो पेड़ हो। अरे पेड़, क्या तुम बोल सकते हो? पर तुम पेड़ होकर कैसे बोल सकते हो? हाँ हाँ मित्र, मैं इंसानों की तरह बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं साधारण पेड़ नहीं हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम बहुत ही अच्छे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा कुछ मदद करना चाहता हूँ। ए लो। यह बोलते ही एक कंघी प्रकट होता है। यह कंघी तुम ले जाओ और अपने सिर पर घसीटना, उसके बाद तुम्हारे सिर पर बाल उग आएगा। ईश्वर कंघी लेकर घर चला आता है। ईश्वर जब पेड़ के कहने के मुताबिक कंघी को अपने सिर पर घसीटता है, उसके सिर पर सुंदर घने घने बाल आ जाता है और चुपचाप सो जाता है। सुबह होने पर ईश्वर देखता है कि कंघी के पास कुछ सोने के सिक्के रखे होते हैं। ईश्वर खुशी के मारे फूले नहीं समा पाता है और कंघी का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कंघी, तुम्हारे वजह से मेरे सिर पर बाल उग आया है। मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे वजह से बहुत अमीर हो गया हूँ। सब तुम्हारे वजह से ये सब हो सका है और उस जादुई पेड़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे यह कंघी दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उस पेड़ और कंघी के वजह से हूँ। अब वह कंघी रोज ईश्वर को सोने के सिक्के देने लगता है, जिससे ईश्वर कुछ ही दिनों में अपने लिए एक बड़ा घर बना लेता है। धीरे धीरे यह बात गांव में आग की तरह फैल जाती। हेलो बच्चे, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं? यदि सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करने पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। सुना है तुमने,
वह गंजा ईश्वर बहुत ही अमीर हो गया है और उसके सिर में काली घने घने सुंदर बाल आ गया है। उसकी तो जिंदगी ही बदल गया है। हाँ हाँ भाइयों, वो गरीब अब गरीब नहीं रहा और ना वो गंजा रहा। अब तो उसके सिर पर घने सुंदर बाल भी आ गया है और बहुत ही अमीर हो गया है, पता नहीं कैसे। तभी वहाँ से ईश्वर गुजरता है तो गांव वाले ईश्वर को देखता ही रह जाता है। उसके सिर पर बाल आने से ईश्वर काफ़ी सुंदर लगता है और उसके तो रहन सहन ही बदल गया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। एक दिन नोरी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। उसे काफी भूख लग रही थी। मुझे कितनी भूख लग रही है, मेरा तो तबीयत भी थोड़ी खराब लग रही है। मुझे कोई अगर थोड़ा सा खाना लाकर दे देता तो मेरी भूख कम हो जाती। फिर कल मेरा तबीयत ठीक होने पर मैं अपनी भोजन की तलाश में निकल जाता। यह बोल रही होती है कि चीनू चीड़ा अपने मुंह में एक गाजर लेकर आ जाता है। अरे चीनू भैया, मुझे आपका ये गाजर दे देते तो मेरा भूख कम हो जाता। मुझे बहुत ही भूख लग रही है। मैं चला जाता भोजन की तलाश में, पर मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे नोरी बहन, मैं आपको ये गाजर दे देता, पर मेरा बेटा भी भूखा है। मैं उसी के लिए गाजर ले जा रहा हूँ। ठीक है चीनू भैया, आप अपने बेटे के लिए ले जाइए, मैं आज भूखा ही रह जाऊंगा। अरे नोरी बहन, आप एक काम कीजिए, आप पास ही एक खरगोश का गाजर का खेत है, आज वहाँ से ले आइए, जिससे आपका भूख कम हो जाएगा। ठीक है चीनू भैया। इतना कहते ही नोरी उड़ता हुआ गाजर लाने चला जाता है। वहाँ पर खरगोश नहीं होता है। नोरी एक गाजर लेकर वहाँ से चला आता है। पास ही एक कालू कौवा भी बैठा था। कालू कौवा बहुत ही आलसी था। वह नोरी के पास जाकर कहता है, अरे नोरी बहन, आप ये गाजर कहाँ से ले आई हो? मुझे भी बहुत भूख लग रहा है। नोरी चिड़िया कालू कौवा को बता देता है। कालू कौवा रोज बिना मेहनत किए ले जाता है और हमेशा अपने घोंसले में ही बैठा रहता है। एक दिन खरगोश खेत में घूमने जाता है तो देखता है कि उसका तो गाजर बहुत ही कम हो गया है। अरे ये क्या है? कौन ले गया इतना गाजर? मैं कुछ दिन क्या खेत नहीं आया, मेरा गाजर तो खत्म ही हो गया। अब कौन आता है गाजर लेने? आओ, मैं खेत में ही रहूंगा। खरगोश खेत में ही बैठा होता है कि कालू कौवा गाजर चोरी करने के लिए आ जाता है। खरगोश उसे पकड़ लेता है और कहता है, ए कालू कौवा, तुम हो जो रोज मेरा गाजर को चोरी करके ले जाते हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ तुम्हारा गाजर लेने। तुम्हारा गाजर कौन ले जाता है मुझे क्या पता। खरगोश को लगता है कि कालू कौवा सही बोल रहा है। ठीक है, जाओ, पर अगली बार से यहाँ पर नहीं आना। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और अपने घोंसले में आकर बैठ जाता है। एक खरगोश ने तो मुझे गाजर चोरी करते हुए पकड़ लिया है। अब मैं कैसे भोजन लाऊंगा? मुझे बिना मेहनत का ही भोजन मिल जाता था। क्या हुआ अगर खरगोश मुझे गाजर लाते देख लिया? आज खरगोश खेत में था इसीलिए पकड़ लिया। मैं फिर कल जाऊंगा गाजर लाने। मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा, फिर कल आएगा मेरा गाजर लाने। खरगोश अपने खेत में ही बैठा रहता है। फिर अगले दिन कालू कौवा गाजर चोरी करने चला जाता है तो खरगोश उसे पकड़ लेता है। तुम फिर आए हो मेरा गाजर चोरी करने? मैं तुम्हें कहा था कि अगली बार से नहीं आना मेरे खेत में, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे खरगोश भैया, मुझे इस बार माफ कर दो। मैं अगली बार से नहीं आऊंगा गाजर लेने। नहीं, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा बहुत डर जाता है। उधर नोरी को कालू कौवा पर विश्वास नहीं था। अरे कालू कौवा बहुत आलसी है, वो फिर जाएगा गाजर लेने। एक बार तो उसे छोड़ दिया था, पर इस बार खरगोश भैया उसे नहीं छोड़ेगा। मुझे वहाँ जाना चाहिए, अन्यथा कालू कौवा को खरगोश नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वह उड़ता हुआ खरगोश का खेत आता है तो देखता है कि खरगोश भैया कालू कौवा को पकड़ा हुआ है। अरे नोरी बहन,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी मेरा गाजर चोरी करने आई हो? नहीं खरगोश भैया, मैं कालू कौवा की वजह से यहाँ पर आया हूँ। मुझे पता था कि कालू कौवा फिर गाजर लेने आएगा। इसे इस बार माफ कर दीजिए खरगोश भैया। अगली बार से कालू कौवा आपका गाजर लेने नहीं आएगा। ठीक है नूरी बहन, आप कह रही हो इसलिए मैं कालू कौवा को छोड़ रहा हूँ। इसे समझा देना कि अगली बार से यहाँ गाजर लेने नहीं आए, नहीं तो मैं उसे पकड़कर उसे बहुत सजा दूंगा। ठीक है खरगोश भैया। इतना कहकर कालू कौवा और नूरी चिड़िया वहाँ से चला जाता है। अरे नूरी बहन, अगर आज आप नहीं होती ने तो मुझे नहीं छोड़ता। आपको इतनी आलस नहीं करना चाहिए, आपको मेहनत से भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। हाँ नूरी बहन, आप बिल्कुल ही सही कह रही हो। मैं मेहनत से डरता था, मैं इस बार से भोजन की व्यवस्था मेहनत से करूँगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर एक चीज मेहनत से करनी चाहिए।